Okay, so let's start. Yes. देखिए बेटा, अगर आपको इफ यू वांट टू पास द जर्नल एंट्रीज इन जर्नल, अगर आपको जर्नल के अंदर जर्नल एंट्रीज करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अवेयर ऑफ द रूल्स. आपको रूल्स पता होना चाहिए, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग. क्या जर्नलाइजिंग के रूल्स क्या होते हैं, कैसे आप एंट्रीज बनाते हैं, पता होना चाहिए. तो जनरली आपके ट्रेडिशनल रूल्स इसमें यूज होते हैं, 3 ट्रेडिशनल रूल्स एंड मॉडर्न रूल्स. With the help of these rules, we prepare journal entries in the journal. Okay. So let's discuss these 3 traditional rules. The first one is real account. Okay. The first rule belongs to real account. Second rule belongs to personal account, and third rule belongs to nominal account. ठीक है. So what is the rule for real account? Debit what comes in business and credit what goes out. कि जो कुछ भी आपके बिजनेस में आ रहा है, आपको उसको डेबिट करना है, और जो कुछ भी बिजनेस से जा रहा है उसे आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है. ठीक है. अब क्या मतलब हुआ आने जाने से, आपने मशीन खरीदी, तो व्हाट इज कमिंग इनटू द बिजनेस, मशीनरी, और व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, मनी और कैश, है ना. सो हम वी विल यूज वर्ड कैश, है ना. तो अगर आप मशीन खरीदते हैं तो मशीन बिजनेस में आ रही है और कैश बिजनेस से जा रहा है. अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप व्हेनेवर यू पास एनी एंट्री, you have to think according to the business, not from the point of view of businessman. अगर आप जब भी कोई एंट्री बनाएंगे तो आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेस के. you will assume business a living thing, बिजनेस को आप एक जानना चीज मानेंगे, and whatever the transactions are there, जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है ये सब बिजनेस कर रहा है, बिजनेस रिकॉर्ड कर रहा है. ठीक है. गुड्स खरीदा तो बिजनेसमैन ने नहीं खरीदा, who has bought this good, बिजनेसमैन, बिजनेस सॉरी, किसने खरीदा, ये बिजनेस ने. अगर गुड्स बेचा तो किसने बेचा, बिजनेस ने. तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक एंट्री बनाना है पूरी अकाउंटिंग में, जब तक आप बनाएंगे. ठीक है. तब हम बात करें फर्स्ट रूल की, दैट इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट. कि जो कोई भी चीज बिजनेस में आए आपको उसको डेबिट करना है, जो कोई भी चीज बिजनेस से जाए उसे आपको सिंपली क्रेडिट करना है. मशीन खरीदी है आपने तो मशीन आएगी, दूसरी तरफ कैश जाएगा. एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप एंट्री बनाए तो आपको ट्रांजैक्शन के अंदर 2 पॉइंट्स देखना है. जैसे यहाँ 2 पॉइंट्स क्या है, 2 आइटम्स क्या है, मशीन एंड कैश. ठीक. ऐसे अगर आपने कंप्यूटर सोल्ड आउट कर दिया, पुराना हो गया था, बेच दिया, तब इसमें 2 चीजें क्या है, कंप्यूटर एंड कैश. अब आप कंप्यूटर सोल्ड आउट कर रहे हो तो व्हाट इज कमिंग इनटू द बिजनेस एंड व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. अब आप जब कंप्यूटर सोल्ड आउट कर रहे हो तो कैश इज कमिंग एंड कंप्यूटर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. ठीक है. तो उस कंडीशन में किसे डेबिट करेंगे आप, और किसे क्रेडिट करेंगे, कंप्यूटर को. तो ये रूल जो है आपका रियल अकाउंट का, इसका रूल ये बोलता है आपको कि जो कोई भी चीज बिजनेस में आए उसे आपको डेबिट करना है, और जो कोई भी चीज आपके बिजनेस से जाए उसे क्रेडिट करना है. अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप ये रूल उन्हीं आइटम्स के लिए लगाएंगे जो रियल अकाउंट में आते हैं. ठीक है. अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस अकाउंट में क्या आइटम्स आते हैं. तो ये रूल उन्हीं आइटम्स के लिए लगेगा, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, कैश, ज्यादातर आपकी फिगर सेट्स और कैश. ठीक है. उसके लिए आपका ये रूल लगेगा. नाउ कम टू सेकंड रूल, दैट इज पर्सनल अकाउंट. तो व्हाट इज द रूल बेटा, व्हाट इज द रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. कि जो कोई भी रिसीवर है उसे आप डेबिट कीजिए, और जो कोई भी गिवर है उसे आप क्रेडिट कीजिए. ठीक है. अब ये रिसीवर गिवर कैसे देखेंगे आप, फॉर एग्जांपल जनरली रिसीवर गिवर आपको कहां मिलेंगे, जब आप उधार में खरीदेंगे, उधार में बेचेंगे, व्हेन यू बाय एंड सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आपको रिसीवर गिवर मिलेंगे. इसके अलावा कोई आके किसी को उधार में गुड्स बेचा था, उसने आके आपको पेमेंट कर दिया, या आपने